ममता बनर्जी को 48 घंटे के मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ममता बनर्जी का इलाज एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि कल शाम जब वो नंदीग्राम में प्रचार कर रही थी उसी वक्त उन पर कुछ लोगों ने हमला किया। ममता का बयान, वो कार के पास खड़ी थी, कुछ लोग आए और धक्का दिया, कार का दरवाजा पैर में लगा। मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। हाँ। और पाँव तो पूरा चोट हो गया। देखो कितना फूल। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा फूल गया। ओके। पब्लिक बहुत थे। ममता के घायल होने पर समर्थकों का हंगामा, सड़कों पर उतरकर टायर जलाए, रात भर अस्पताल के बाहर समर्थकों का जमावड़ा। ममता पर हमले की जांच शुरू, घटनास्थल पर पहुंचे डीएमएसपी। बीजेपी ने कहा झूठ बोल रही है सीएम। टीएमसी ने हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने हमले के आरोपों को गलत करार दिया। 4 आईपीएस को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बनाकर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उस भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया। नंदीग्राम में हुई इस घटना के कुछ चश्मदीद भी सामने आए। चश्मदीदों ने ममता बनर्जी के दावों पर सवाल उठाए। चश्मदीदों ने कहा कि ममता की गाड़ी की सड़क किनारे लगे खंबे से टकरा गई थी, जिससे ममता को चोट लग गई। के लिए खड़े हुए थे मिल दरवाजे में किसी ने धक्के देने की नहीं उस धक्के तो नहीं दिए, घेर के खड़े हुए थे। बेटा मैंने जब गाड़ी में रनिंग अवस्था में स्लोली चल रहा था। नंदीग्राम में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में झड़प, ममता पर हमले के बाद भिड़े दोनों पार्टी के कार्यकर्ता। घटना वाली जगह पर पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे। टीएमसी ने ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर कल शाम 5 बजे तक रिपोर्ट तलब की। टीएमसी आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी। ममता बनर्जी के घायल होने की वजह से टीएमसी ने घोषणा पत्र जारी करने का प्लान टाल दिया। पार्टी को आज अपना घोषणा पत्र जारी करना था। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी अब ममता बनर्जी के ठीक होने पर अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस, 2.5 महीने बाद आए एक दिन में 22,000 से ज्यादा नए मामले। पिछले 24 घंटे में 22,854 नए केसों की पुष्टि, 126 लोगों की मौत। पिछले एक दिन में कोरोना से 18,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अब तक 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर लौटे। देश में एक्टिव केस फिर बढ़े, अब एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख के पार। देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा। अब तक 1,58,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार, पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा मामले, 54 की मौत। महाराष्ट्र के नागपुर और पुणे में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा। नागपुर में लगातार तीसरे दिन कोरोना के संक्रमण में सबसे ज्यादा इजाफा। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाशिवरात्रि को लेकर गाइडलाइन जारी, मंदिरों में कम भीड़ लगाने की अपील। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 300 से ज्यादा केस आए सामने, 3 लोगों की मौत। दिल्ली में इस समय 1900 एक्टिव केस हैं। देश में टीकाकरण जारी, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया। बीते कुछ दिनों में 13,17,357 लोगों को टीका लगा। अब स्प्रे से मिलेगी कोरोना को मात। भारत बायोटेक ने शुरू किया वैक्सीन का ट्रायल। भारत बायोटेक ने हैदराबाद में नेजल वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। ई भागवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा, गीता हमें प्रेरणा देती है। पीएम मोदी बोले, युवाओं में ई बुक्स बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। ये प्रयास गीता के विचार से ज्यादा युवाओं को जोड़ेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जन्मदिन, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का हरिद्वार दौरा, कुंभ के पहले शाही स्नान में होंगे हिस्सा लेंगे। तीरथ सिंह रावत बतौर मुख्यमंत्री सपरिवार करेंगे गंगा स्नान। आज जो हरिद्वार कुंभ में अलग अलग अखाड़ों के संतों से मुलाकात करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। देश में महाशिवरात्रि की धूम, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। रात से ही कतारों में लगे लोग। वाराणसी में लाखों भक्त काशी की परिक्रमा में जुटे। रात 12 बजे से ही भक्तों ने आना किया शुरू। महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार में कुंभ का पहला शाही स्नान, 22 लाख लोगों ने लगाई डुबकी।
कोरोना गाइडलाइंस के तहत महाकुंभ का शाही स्नान शुरू। प्रशासन ने लोगों को नियम और सावधानियां बरतने को कहा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक। हर हर महादेव के नारे लगे। कोविड-19 नियमों का हो रहा है पालन। कैलाश विजयवर्गीय ने महाकाल के किए दर्शन। मंदिर अध्यक्ष ने कैलाश विजयवर्गीय को भस्म आरती के दौरान जल चढ़ाने की दी अनुमति। महाशिवरात्रि के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और सीएम योगी ने दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, सभी के लिए कल्याणकारी हो। राहुल गांधी ने भी शिवरात्रि की बधाई दी। खास तस्वीर साझा कर लिखा, हर हर महादेव। जम्मू में भी महाशिवरात्रि की धूम। शिवाखोड़ी मंदिर में सुबह 5 बजे से बाबा के द्वार पर भक्तों की भीड़। महाशिवरात्रि के मौके पर उमड़ी भक्तों की भीड़। पटना में 22 जगहों से निकली शोभा यात्रा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और असम में चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। हाल ही में कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके से गठबंधन किया है। कांग्रेस के बड़े नेता पीसी चाको ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।